बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, धीरे धीरे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ोगे ना तो ही भगवत प्राप्ति हो सकती। भगवान का भजन धीरे धीरे प्रारंभ करो और निरंतर करो। ऐसा नहीं कि आज छुट्टी है तो आज मैंने कर लिया 10 घंटा और फिर 4 महीने तक कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना हो। धीरे 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 बढ़ाओ समय को। ध्रुव जी महाराज चाहते तो पहले दिन ही ऐसा करते कि उससे उनको भगवत प्राप्ति हो, कुछ खाते ही नहीं, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। ध्रुव जी महाराज ने धीरे धीरे अपने शरीर को कसना प्रारंभ किया कि भैया मैं ज्यादा दिन भूखा तो एकदम नहीं रह सकता, क्या करूं, 3-3 दिन तक मैं पहले कुछ खाऊंगा, 3 दिन बाद फिर कुछ ले लूंगा, फिर 3 दिन भजन करूंगा, फिर कुछ खाऊंगा। 1 महीने में मेरा शरीर थोड़ा कस जाएगा, तब दूसरा महीना आएगा, फिर दूसरे महीने में मैं क्या करूंगा, 6-6 दिन के अंतराल में सूखे पत्ते खा लूंगा। तीसरा महीना आया तो 9-9 दिन बढ़ा दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ा रहे हैं। हम अपने जीवन में एक एकादशी तो ढंग से हम कर नहीं पाते, और साल में जब निर्जला एकादशी आती है सोई हम बैठ जाते हैं, आज तो मेरा निर्जल एकादशी का व्रत है। आपने कभी साधारण एकादशी पर फलाहार रहकर तो आप रह नहीं पाए, और आप निर्जला एकादशी पर कह रहे हैं मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा और मैं तो व्रत करूंगा। और आपने व्रत का संकल्प ले लिया। गाड़ी चली तो चलते समय तो बड़ी जोश में थी, समय होता गया, धीरे 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 शाम हो गई, आपका पूरा चेहरा लटक गया। अगला दिन हुआ तब तक आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ऐसा न हो। धीरे धीरे निर्जला एकादशी आती है तो उससे पहले कई एकादशी आती है। उन एकादशियों में आप थोड़ा प्रयास करो कि मैं एक समय भोजन पे रहूं, 2 समय फलाहार ले रहा हूं, कम भोजन करूं, फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा तो निर्जला एकादशी पे आप आराम से रह सकते हैं। नवरात्रि में नव दुर्गा का हम जो व्रत करते हैं, पहले कभी उसने व्रत किया नहीं, और नवरात्रि आई, नव दुर्गा माता जी की महिमा सुनी, नव दुर्गा का व्रत करने से ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बड़ी श्रद्धा प्रकट हुई और जोश में आकर कह दिया अब तो मेरा व्रत है, और वो भी निर्जल। ऐसा व्रत बंधुओं हो पाएगा उससे? दिन में 4 बार भोजन किए बिना तो उसका काम चलता नहीं है, और वो एक ही दम सब छोड़ दे तो वो चल पाएगी उसकी गाड़ी? 3-4 दिन तक तो खींच लेगा जैसे तैसे, और 4-5 दिन बाद फिर बैटरी डाउन। इसलिए ध्रुव जी महाराज, मानो ध्रुव जी के इस भाव से हमें सीखना चाहिए, धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। पहले 20 मिनट, 50 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाओ। 20 मिनट पहले भगवान का भजन, फिर 30 मिनट, फिर 40, फिर 50, फिर 1 घंटा। ऐसे धीरे धीरे अपने जीवन में धीरे धीरे साधना को बढ़ाओ। एक ही दम हम 2 घंटा बैठ गए, दूसरे दिन हमारे कमर सब अकड़ गया, फिर हम सो रहे हैं, अरे पैर दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, ऐसा नहीं बनो। निरंतर लगे रहोगे तब जाकर आपका मन उससे जुड़ जाएगा। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।